प्राचीन कल की है। एक आर्षि हुए जिनका नाम था कौशिक, जो बाद में बहुत प्रसिद्ध हुए। जब वह एक युवा सन्यासी थे, तब एक दिन वो रोज की तरह नदी से नहाकर एक वृक्ष के नीचे ध्यान भी करने के लिए बैठकर ध्यान करने की कोशिश कर रहे थे। इस पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई थी, यानी कि अपनी गंदगी उस युवा सन्यासी के ऊपर गिरा दिया, क्योंकि वह अभी नदी से नहाकर आए हुए थे और ध्यान में डूबने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस चिड़िया की वजह दोबारा नदी में डुबकी लगानी पड़ेगी। सन्यासी की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने उसे चिड़िया की तरफ गुस्से से देखा और ऐसे घूरा कि चिड़िया पल भर में जलकर खाक हो गई। यह करके सन्यासी को बड़ी आत्मा शांति मिली। उन्हें खुशी हुई कि चलो मेरी तपस्या की शक्ति कुछ तो कम आई। उन्होंने दोबारा नदी में स्नान किया और अपने साधना करने के लिए बैठ गए। दोपहर होने पर वह जंगल के पास वाले गांव में भिक्षा मांगने के लिए निकाल पड़े। वहां एक घर के बाहर खड़े होकर उन्होंने आवाज लगे। तभी अंदर से एक स्त्री की आवाज आई, थोड़ा इंतजार करो, मैं कुछ काम कर रही हूं। यह सुनकर इस युवा सन्यासी को गुस्सा आ गया, क्योंकि आज सुबह सुबह ही परेशान करने वाली एक चिड़िया को उन्होंने अपनी नजरों से झलाकर रख कर दिया। इस घटना ने उनके घमंड निकाल पड़े। वहां एक घर के बाहर खड़े होकर उन्होंने बेआवाज लगे। तभी अंदर से एक स्त्री की आवाज आई, थोड़ा इंतजार करो, मैं कुछ काम कर रही हूं। यह सुनकर इस युवा सन्यासी को गुस्सा आ गया, क्योंकि आज सुबह सुबह ही परेशान करने वाली एक चिड़िया को उन्होंने अपनी नजरों से झलाकर रख कर दिया। इस घटना ने उनके घमंड को हवा देती थी। उन्होंने जोर जोर से चिल्लाकर कहा, भिक्षाम दे ही अंदर से। फिर उस स्त्री की आवाज आई, कहना इंतजार करो, मैं कुछ काम कर रही हूं। यह सुनकर इस युवा सन्यासी को गुस्सा आ गया, क्योंकि आज सुबह सुबह ही परेशान करने वाली एक चिड़िया को उन्होंने अपनी नजरों से झलाकर रख कर दिया। इस घटना ने उनके घमंड को हवा देती थी। उन्होंने जोर जोर से चिल्लाकर कहा, भिक्षाम दे ही अंदर से। फिर उस स्त्री की आवाज आई, कहना कृपया थोड़ी डर इंतजार करो। यह सुनकर युवा सन्यासी और गुस्से से भर गए। उन्होंने और जोर से आवाज लगाए। भिक्षम दही वो लगातार आवाज लगाते रहे। तभी अंदर से एक एम्ब्रियोसाय महिला हाथ में भोजन की थाली लेकर बाहर आई। युवक ने उस महिला से चिल्लाते हुए कहा, मैं दिव्या शक्तियों से संपन्न एक महान सन्यासी हूं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे सन्यासी को इंतजार करवाने की। इस पर उसे महिला ने कहा, तुम्हें जल्दी किस बात की है? मैं अपने पति को खाना खिला रही थी। वह दोनों आंखों से देख नहीं सकते, पर तुम तो थोड़ा इंतजार कर सकते हो। युवा सन्यासी ने गुस्से में महिला की तरफ देखा। तब महिला ने कहा, तुम मुझे घूरो मत, मैं कोई चिड़िया नहीं। पूछा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? महिला ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सन्यासी ने सोचा, उसे घने जंगल में तो आसपास कोई भी नहीं था, फिर इस महिला को उस चिड़िया के बारे में कैसे पता चला? सन्यासी ने पूछा, कृपया करके आप मुझे बताइए कि आपको कैसे पता चला? महिला ने कहा, मैंने कहा ना कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जीस घमंड में अभी भरे हुए हैं, ऐसी हालात में आप कुछ देख भी नहीं सकते। सन्यासी हाथ जोड़ने हुए बोला, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। महिला ने कहा, मैं एक गृहिणी हूं, मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बना शक्ति, लेकिन मैं आपको अपने गुरु का पता बता सकती हूं, आप उनके शिष्य बन सकते हैं। महिला ने युवा सन्यासी को अपने गुरु का पता बताया। शायद मैं गलत रास्ते पर गया हूं, लेकिन पता बिल्कुल सही है। सन्यासी एक ब्राह्मण थे। उनका कसाईयों की गली में देखा जाना भी उचित बात नहीं था। उन्होंने सोचा, मैं किसी कसाई को अपना गुरु नहीं बना सकता। लेकिन फिर वह आगे बढ़े। उन्होंने लोगों से पता पूछा तो लोगों ने इशारों में बताया कि सामने की दुकान में रहते हैं। सन्यासी गए। उन्होंने देखा कि वह एक ऐसा इंसान था जो कि उसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था। उसके चारों तरफ मांस के टुकड़े लटक रहे थे। वह बड़े ध्यान से मांस को काटने में लगा हुआ था। सन्यासी वहां खड़े होकर सोचने लगा, मैं एक ब्राह्मण हूं, यह कसाई भला मुझे क्या सिखाएगा? और फिर चाहे कुछ भी हो, मैं कसाई का शिष्य नहीं बन सकता। सन्यासी भी रुक गया,
क्योंकि उन्होंने अपना नाम आज तक कभी किसी को नहीं बताया था। फिर यह इंसान उसका नाम कैसे जानता था? युवा सन्यासी कसाई के पास गया। उन्होंने कहा, आप थोड़ी देर इंतजार करिए तक, मैं अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करके आता हूं। वह गया और अपने बूढ़े माता पिता की मैं अपना कम पूरा कर लूं। सन्यासी वहीं खड़े रहे। उन्हें कसाई के घर में घुटन हो रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अपना कार्य खत्म करके सन्यासी के पास आकर कहा, आप मेरे घर चलिए, वहीं बैठकर बात करेंगे। अब दोनों घर पहुंच गए। घर पहुंचकर कसाई ने सन्यासी को बैठने को कहा और खुद जाकर स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर आया। बाहर आकर उसने कहा, आप थोड़ी देर और इंतजार करिए, तब तक मैं अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करके आता हूं। वह गया और अपने बूढ़े माता पिता की सेवा की, उन्हें खाना खिलाया और फिर वहां आकर उसे युवा सन्यासी से पूछा, क्या प्रश्न है? वह महिला मेरे बारे में कैसे जान गई थी और आप मेरे बारे में सब कुछ जान गए, यहां तक कि आप मेरे नाम। दोस्तों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्त और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के धन्यवाद।